जय जय श्री हनुमंत कृपानिधि कृति अनंत को, जय जय श्री हनुमंत कृपानिधि कृति अनंत को। प्रबल बुद्धि बलवंत जो एकै दस दिगंत को। अरुण रंग सो तरुण अंग तांत्रिक तरंग सो, अरुण रंग सो तरुण अंग तांत्रिक तरंग सो। विकट वीर बजरंग अचल अच्युत अभंग सो। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी की आरती को किसने लिखा है, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे उसका उत्तर भेजा है तुलसीदास जी। परंतु तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आरती को नहीं लिखा है। हनुमान जी की आरती की रचना की है रामानंद जी ने। और केवल 2 लोगों ने मुझे इसका सही उत्तर भेजा है, जिनका नाम मैं वीडियो के अंत में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और अगर आपके भी दिल के करीब कोई ऐसी सच्ची अनुभूति हो जो आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा इसे लोगों तक पहुंचाने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा के चमत्कारों को जान सकें और हनुमान जी के भक्तों की एक कड़ी सी बनती चली जाए। दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 4 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे पड़ोस में एक लोग रहते हैं जिनका संबंध हमारे गांव से भी है, और उनकी भतीजी जो गोरखपुर के देवरिया ज़िले में रहती हैं, उनकी केवल एक बेटी थी और उनकी शादी को कई वर्ष हो चुके थे और 10 साल की वो बेटी हो चुकी थी। परंतु उन्होंने दूसरा जो उनका गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए थे, डॉक्टर से इलाज भी करवाया था और डॉक्टर कह रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। पता नहीं किस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत परेशान थी क्योंकि बेटी भी बड़ी हो चुकी थी और बेटी की चाह उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। दोस्तों, एक बार वो हमारे यहाँ मिलने के लिए आई तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना आप बालाजी की अर्जी लगा दो। उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी, मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी कोई पूजा नहीं छोड़ी है जिसको मैं कर नहीं सकती थी। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ मैं दर्शन करने नहीं गई हूँ। जिसने जो बताया मैंने वो सारे उपाय किए, तरह तरह की अंगूठियाँ पहन रखी हैं, डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनसे कहा क्यों नहीं आप एक बार बालाजी की अर्जी लगाकर देखिए मेरे कहने पे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं बालाजी की अर्जी आपके घर पे ही लगा देती हूँ। तो मैंने उनसे कहा नहीं, अर्जी आप अपने घर पे लगाइएगा, लेकिन दरखास्त आप मेरे घर पे लगा सकती हैं। तो दोस्तों, उन्होंने दरखास्त मेरे घर पे लगा दी और वो अपने घर देवरिया चली गई। और जून के महीने में आई थी वो, और मेरे ख्याल से जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने उसी महीने अर्जी लगा के अपने घर पे रख दी बालाजी की। परंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दोस्तों, अभी 1 ही आध महीना बीता था कि उनको कुछ समय बढ़ गया, कंसीव सा उनको ऐसा लगा कि उन्होंने गर्भ धारण किया है। परंतु उनको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि 2-3 महीने बढ़ जाते थे और फिर जब वो चेक कराती थी तो रिपोर्ट हमेशा निगेटिव आती थी। उन्होंने मुझसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने उनसे कहा कि हो ना हो आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। परंतु उन्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनके साथ कई बार ऐसे हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं नज़र आ रही थी। परंतु दोस्तों, मुझे विश्वास था कि हो ना हो बालाजी की अर्जी ने कमाल कर दिया है। और जब 2-3 महीने बाद उन्होंने चेक करवाया तो भी रिपोर्ट दोस्तों निगेटिव ही आई। इससे वो बहुत दुखी हो गई, लेकिन मुझे विश्वास था। मैंने कहा कि नहीं, आप थोड़ा दिन रुक जाइए और फिर से चेक कराइएगा, देखिएगा रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी। उन्होंने मेरे कहने पर मेरी बात मान ली और 15 दिन बाद फिर से अपनी रिपोर्ट करवाई जो पॉजिटिव आई। दोस्तों, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा देख लेना, आपको बेटा ही होगा क्योंकि आपको बेटे की चाह है और आपने बेटे की चाह के लिए अर्जी लगाई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कोई बात नहीं भाभी, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा।
और बालाजी की कृपा से मुझे ये जो प्रसाद स्वरूप मिला है इससे मैं बहुत खुश हूँ। परंतु उनके मन में कहीं न कहीं संशय था कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए। देखिए बेटी से उनको कोई ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम है, लेकिन एक जो चाह होती है बेटे की वो उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। समय बीतता चला जा रहा था। उनके जब प्रेगनेंसी को छठा 7वां महीना बीता, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी नाक से खून गिरने लगा, बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया कि डॉक्टर्स इतना परेशान हो गए थे। रिपोर्ट वगैरह उनकी सब नॉर्मल हो रही थी, लेकिन उनको लगातार कुछ ना कुछ परेशानी हो रही थी। मतलब ब्लीडिंग उनकी नाक से बहुत ज़्यादा हो रही थी और बीपी जो था वो घटने का नाम नहीं ले रहा था। तो कुछ उपाय वगैरह किए गए जिससे उन्हें फ़ायदा मिला और समय कुछ आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों जो ड्यू डेट दी थी डॉक्टर्स ने डिलीवरी की, उससे पहले ही उनको बेबी हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनको जो बच्चा हुआ वो बेटा ही हुआ। तो दोस्तों इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं भक्तों के साथ तो सुन के एकदम मन गदगद हो जाता है। और आज उनका बेटा 4 साल का हो गया है, वो बहुत खुश हैं और उन्हें ये सब एकदम सपना सा लगता है, क्योंकि जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर्स के सारे इलाज उन्होंने करा डाले थे, ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जो उन्होंने यूज़ ना की हो, लेकिन कुछ भी फल नहीं हो रहा था, कुछ भी उन्हें लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन बालाजी की अर्जी ने चमत्कार दिखाया। तो दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो एक बार आप मेरे कहने से बालाजी की अर्जी लगा कर देखिए। और अगर आपको अर्जी लगाना नहीं आता है तो पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। देखिए दोस्तों विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया। मुझे विश्वास था कि मैंने अगर अर्जी लगवाई है तो उसका ज़रूर उनको सुखद परिणाम मिलेगा। उन्हें विश्वास था मेरी बातों पर, उनको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनके भाग्य को भी झुकना पड़ा बाबा की दया के आगे। तो दोस्तों आज की आपको घटना कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और अब मैं बताती हूँ कि किन 2 लोगों ने मुझे सही उत्तर भेजा था। तो उसमें सबसे पहले आंसर भेजा था योगेश जी ने और दूसरे थे कुलदीप राणा जी। इन सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ और मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा ऐसे ही पूरी करें और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।